हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूनास क्रिएशन। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए। हाउ टू बिकम अ प्री प्राइमरी टीचर, आप कैसे प्री प्राइमरी टीचर बन सकते हो और मेरी भी लाइफ की जर्नी एज ए प्री प्राइमरी टीचर कैसी रही वो भी आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको प्री प्राइमरी टीचर बनने की जो क्वालिफिकेशन होती है वो भी बता देती हूँ। प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप किसी पे भी ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 ईयर का नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग एनटीटी जो कोर्स होती है वो होना जरूरी रहता है। यही है प्री प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक प्री प्राइमरी टीचर में अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना चाहिए, आपके फेस में ऑलवेज स्माइल होना चाहिए और आप स्टोरी टेलर होना चाहिए। जैसे आप बच्चों को अपने बातों में लेके आ सको, अपनी कॉन्फिडेंस में ले आ सको, आपको देख के ही बच्चे खुश हो जाए, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। एज ए प्री प्राइमरी टीचर आपकी चैलेंजेस क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। पहले बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, अबाउट 2 to 5 ईयर्स के अंदर ही प्री प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं क्लासेस के, वो बच्चे एज के होते हैं 2 to 5 ईयर्स के, तो वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो उनको मैनेज करना या उनके साथ पूरा 5 आवर्स तक बिताना बहुत ही मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट कुछ भी समझ नहीं आती है उतना। वो बड़े बच्चों को पढ़ाना कुछ अलग होता है और छोटे बच्चों को पढ़ाना कुछ अलग होता है। उनको समझाना, उनको छोटे छोटे चीज़ों का नॉलेज देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप में पेशेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो इंटरव्यू होते हैं तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑलमोस्ट तो ये पूछा जाता है कि से अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ, ये पूछा जाता है। एंड देन आप क्लास मैनेज कैसे करोगे ये पूछा जाता है। एंड देन कुछ डेमोज लिए जाते हैं, बच्चों के साथ कभी लिए जाते हैं जब बच्चे क्लास पे होते हैं, ऑन द स्पॉट भी डेमो लिए जाते हैं और कभी कभी ऐसे भी नॉर्मल डेमो लिए जाते हैं। दैट्स इट, यही मेरे से तो यही पूछा गया था। एंड देन कभी कभी बहुत जब फॉर्मल स्कूल्स में जाते हो तो ये भी पूछा जाता है कि अगर पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट देना अभी बंद है, आप नहीं दे सकते, आप बच्चों को मार नहीं सकते हो, आप बच्चों को डांट नहीं सकते हो, तो आप कैसे बच्चों को मैनेज करोगे। अगर किसी ने बदमाशी किया तो आप उसको कैसे समझाओगे कि आप रॉन्ग हो, आपको ये बिहेव नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ऑलमोस्ट। और डेमो आप अगर देने जा रहे हो एज ए प्री प्राइमरी टीचर कहीं बनने के लिए, तो आप अच्छे से डेमो प्रिपेयर करना होगा। लाइक आपने अगर कोई भी लेटर्स लिया है, लेटर पी हो गया, उसके ऊपर आप स्टोरी बना सकते हो, स्टोरी बोलो पी लेटर्स के ऊपर। एंड देन आप पी लेटर के ऊपर राइम्स बोल सकते हो एंड ऐसे आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये अट्रैक्टिव एक डेमो होता है। और आप जितना से जितना हो सके प्रॉप्स यूज कर सकते हो। लाइक पी लेटर है तो पी के ऊपर बहुत सारे पिक्चर बना के लेके जा सकते हो, पीकॉक, पाइनएप्पल, जितने भी पी लेटर वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके पिक्चर्स लेके जा सकते हो। कभी रियल ऑब्जेक्ट लेके जा सकते हो जिससे डेमो जब आप दो तो वो अट्रैक्टिव लगे, तो आप इजीली प्री प्राइमरी टीचर बन सकते हो। अभी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि मेरी लाइफ की जर्नी कैसी है एज ए प्री प्राइमरी टीचर। तो जो मैंने पहले ही बताया था कि एक प्री प्राइमरी टीचर को क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, मेरी भी वही क्वालिफिकेशन है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 1 साल मैंने प्ले स्कूल जो होते हैं, जो प्री स्कूल कहते हैं ना, छोटे जो होते हैं प्री स्कूल, उसमें काम किए हैं 1 साल। तो वहाँ मैंने बच्चों को टैकल करना, बच्चों को टीच करना, ये सीख लिया था। उसके बाद मैंने फॉर्मल जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं उस पर मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही बार में इंटरव्यू देने जाओ और वो क्रैक कर लो और आपको जॉब मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैंने भी 2, 4, 5 जगह, बहुत सारे जगह इंटरव्यू दिया था। पर हाँ, ये था कि मैं जो गलती पहले करती थी वो दूसरे जब स्कूल में जाती थी वो गलती मैं नहीं करती थी। वो पहले मैं सीख लेती थी कि उसमें से सही क्या है, करेक्ट करती थी और दूसरे स्कूल में उसको जाके सही कर देती, ठीक कर देती थी, ऐसा था। और मैं प्लानिंग करके जाती थी, कॉन्फिडेंट होके प्लानिंग पहले ही कर लेती थी, मुझे क्या बोलना है। जैसे कॉमन ही क्वेश्चन होता है, से अबाउट योर सेल्फ,
ये हर स्कूल में पूछा जाता है। तो ये मुझे क्या बोलना है मैं पहले से ही अच्छी तरह से मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लेती थी। ऐसे तो पहले जब मैं फर्स्ट स्कूल में गई थी नॉर्मल ऐसे अपनी एज, फिर अपना नेम एंड देन ये सब बताया था, हस्बैंड के बारे में बताना, ये सब बताया था। पर मैंने बाद में ये रियलाइज किया कि वो नहीं बताना है। आपकी हॉबी क्या है, आप पैशन क्या फॉलो करते हो, आप में अपार्ट फ्रॉम प्री प्राइमरी टीचर जो बनना चाहते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बाद भी आप में और क्या है, आप सिंगिंग कर सकते हो कि नहीं, डांसिंग कर सकते हो कि नहीं, ये भी या स्पोर्ट्स में हो कि नहीं, ये भी आपको बताना जरूरी रहता है। तो आपकी जो क्वालिटी है वो बताना जरूरी रहता है। तो मैंने भी वैसे ही आस्ते आस्ते सीखा और उसको करेक्ट किया। तो वो भी मैं अच्छी तरह से अपना कॉन्फिडेंटली जाके बोलती थी, पूरा प्लानिंग करके जाती थी। डेमो में मुझे क्या देना है, तो आप अकेले नहीं जाते हो वहाँ डेमो देने के लिए, दूसरे भी टीचर्स आते हैं। तो वो कैसे देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई कोई एक्सपीरियंस टीचर होती थी तो वो कैसे दे रही है उससे भी मैं सीखती थी। और ऐसे ही करते करते मुझे जॉब लग गई। तो आपको एक जगह नहीं देना है। मैं एक ही दिन में, ऐसा भी होता था कि एक दिन में मैं 2-3 जगह दे के आती थी और बार बार फिर जाती थी, पूछती थी कि है कि नहीं, कहाँ कहाँ इंटरव्यू है, कहाँ कहाँ वैकेंसीज है, ये भी पूछ के आती थी। तो ऐसे करते करते मुझे जॉब लग गई। तो आपको भी मैं ऐसे बोलूंगी कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एक जगह नहीं हुआ तो आप मन खराब करके घर पे बैठ गए और ऐसे सोचे कि मुझसे तो नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं है, एक जगह कहीं भी किसी का नहीं होता है, पहले ही टाइम गए और हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपको बहुत जगह देना पड़ता है। मैंने भी बहुत जगह दिया है और ये मेरे 8 से 10 साल की ये एज ए प्री प्राइमरी टीचर मेरी जर्नी है लाइफ की। तो मैंने भी बहुत जगह दिया है और ऐसे हुआ है कि मैंने कहीं भी 4-5 साल काम किए हैं, फिर छोड़ के दूसरी जगह मैंने जो अच्छा जॉब मिले उसके लिए गई हूँ। फिर वहाँ मुझे एटमॉस्फेयर जो था वो अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने तीसरे जगह गए हूँ। ऐसे पहले आप क्या कीजिए, ऐसे हर जगह इंटरव्यू देते देते नॉलेज जो है वो गेन कर लीजिए कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि आप जहाँ भी जाए और आपको जॉब लग जाए। ऐसा हो जाइए कि मुझे पता है कि मैं अभी जहाँ भी जाऊँगी मुझे जॉब हो जाएगी, ऐसे बन जाइए। तो उसके लिए आप इंटरव्यू देते रहिए और नॉलेज को गेन करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और कहीं भी आपको अगर जॉब मिलता है ना तो आप आराम से 2-3 साल वहाँ रहिए। वहाँ से भी बच्चों को कैसे आपको टीच करना है, बच्चों के साथ आपको बिहेव कैसे करना है, सब कुछ आप सीख जाइएगा। तो अगर फॉर्मल स्कूल में आप जाते हो तो आपको ऐसे ही ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब साल में ऑलमोस्ट 2 ट्रेनिंग या 3 ट्रेनिंग तो होती है, जिसमें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर, फोनिक्स के ऊपर एंड देन टीचिंग मेथड के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उससे भी आप बहुत कुछ सीख जाते हो। तो ऐसे ही सीखते रहेंगे तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है प्री प्राइमरी टीचर की जॉब मिलना। और एक बात है, बहुत कोई बोल सकते हो कि दीदी मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है तो मैं कर सकती हूँ क्या? आप भी इजीली प्री प्राइमरी के एज ए टीचर जॉब कर सकते हो। एज पर एनईपी रूल अगर आप देखो ना तो अभी क्या है, मदर टंग आना बहुत ज़रूरी है। आप अगर मदर टंग आपको बहुत अच्छे से आती है, जैसे आप बच्चों से कम्युनिकेट मदर टंग में करने वाले हो, और उसके बाद आपको इंग्लिश एंड हिंदी में भी उसको कन्वे करना होगा। पर हाँ, पेरेंट्स के साथ आप जब इंटरेक्ट करते हो तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी रहता है। तो आपको इंग्लिश में ही बात करना होता है, तो वो भी इवेंचुअली आप सीख जाते हो आस्ते आस्ते, अगर आपको ठीक से इंग्लिश नहीं आती है तो ऐसे ही आपको मोटो रखना है या मोटिव रखना है कि मुझे सीखना है और सीख के जो मैंने पहले गलती किया था उसको नहीं दोहराना है, उसको ठीक करना है और आगे बढ़ते जाना है और कॉन्फिडेंट होके आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए। तो यही है मंत्रा जो बोलते हैं ना, मेन मंत्रा। तो ऐसे ही आपको आस्ते आस्ते किसी भी स्कूल में इजीली जॉब मिल जाएगी। और मेरी भी जर्नी लास्ट 8 to 10 ईयर्स की जो मेरी जर्नी है एज ए प्री प्राइमरी टीचर ऐसी ही थी और आस्ते आस्ते मैं यहाँ तक आ गई हूँ और मैं अभी खुश हूँ। अपने प्री प्राइमरी में ही मैं काम करना चाहती हूँ। ऐसे भी आप बोल सकते हो कि दी आप प्राइमरी में या हायर सेकेंडरी में आप क्यों नहीं ट्राई कर सकते हो, क्यों नहीं ट्राई किया? तो मैं इसी में खुश हुई। आप जब यहाँ पढ़ाते हो ना, प्री प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं इतने इनोसेंट होते हैं, उससे आपकी एक लगाव हो जाती है, तो आप उसी में घुल मिल जाते हो और आप उसी में रह जाते हो। ऐसे भी होता है जो मेरे साथ हुआ है।
मुझे इन बच्चों के साथ ही रहना बहुत अच्छा लगता है। और सेकेंडरी टीचर्स के वर्कलोड भी बहुत होते हैं, प्री प्राइमरी टीचर्स के उतने वर्कलोड नहीं होते हैं। जैसे आप प्री प्राइमरी टीचर के लिए चैलेंजिंग ये होता है कि आप 5 घंटे स्कूल में गए तो वो वहाँ जो होता है बहुत आपको काम करना पड़ता है, आप 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं कर सकते हो। बच्चे जब तक आपके पास है, आपके हाथ में है, आप रेस्ट नहीं कर सकते, उनके साथ ही आपका पूरा दिन जाता है। पर आप घर पे जब आते हो तो आप रिलैक्स रहते हो, आपके बोलते हैं ना, कोई हेडेक या आपके सर पे कोई भी काम नहीं रहता है, ये भी है। तो आप घर पे भी टाइम दे सकते हो और उसके साथ साथ स्कूल को भी टाइम दे सकते हो, इजीली टाइम दे सकते हो। और कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं तो वो सेकेंडरी या प्राइमरी सेक्शन के लिए ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहती थी, इसीलिए मैं इसमें ही अपना जो है पैशन को फॉलो कर रही हूँ। तो यही थी मेरी लाइफ की जर्नी, और कुछ नहीं, नॉर्मल। तो मेरी जैसी अगर कोई भी लड़की एज ए टीचर काम कर सकती है तो आप भी इजीली काम कर सकते हो। बस यही है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, आपको सीखते रहना होगा और आपको अप टू डेट रहना होगा कि आपको कुछ भी आपने गलती की उससे सीखा और अपडेट हो गए और फिर आगे बढ़ गए, ऐसे करते रहना होगा। तो यही थी मेरी लाइफ की जर्नी और प्री प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बातें, मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।